हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताएं दोस्तों, भाइयों बहनों, कैसे हो? हेलो हेलो जी, हेलो। वी आर बैक अगेन एट संडे। संडे को भी चैन नहीं भैया, ये क्या तरीका है? कह दो सभी, जल्दी बताओ। संडे को भी चैन नहीं भैया, संडे को तो आराम करने दो, थोड़ा चिल करने दो, पर नहीं, कल अपनी क्लास नहीं हुई थी ना, इसलिए आज क्लास है। ठीक है, इसलिए आज क्लास। इसके बाद तो आपकी छुट्टियां छुट्टियां 7 दिन है ना, 7-8 दिन की छुट्टियां हैं मेरे हिसाब से। अब अपनी अगली क्लास बहुत समय बाद होगी। अब अपनी अगली क्लास शायद कब होगी? अब अगला थर्सडे कब आएगा? वेडनेसडे कब आएगा? अगले वेडनेसडे पे होगी, यानी 7 दिन से भी ज्यादा, 10 दिन बाद होगी अब तो क्लास। 10 दिन बहुत, 10 दिन बेटा, 10 दिन क्या करोगे? 10 दिन क्या करोगे बताओ? इतने दिन क्या करोगे? इतने सारे दिन है बताओ, है ना? यस यस यस, मुंबई जीत गया भैया, पहला मैच, आज दूसरा है। हाँ जी हाँ जी। तो क्या लगता है, क्या वो दिन आएगा? आरसीबी वर्सेस मुंबई, है ना? इमेजिन करो, फाइनल आरसीबी वर्सेस मुंबई, एक तरफ आरसीबी विराट कोहली, एक तरफ मुंबई रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या। क्या बैटल होगा यार, है ना? क्या एग्रेशन होगा पूरे गेम के अंदर। बुमराह यॉर्कर डालेगा वहां से, आरसीबी में हेजलवुड, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा भाई, मजा आ जाएगा। क्या मैच होगा यार, मैं तो वही चाह रहा हूँ, देखते हैं। लेट्स सी लेट्स सी। चिल करेंगे 9 दिन, चिल कर लेना, कोई बात नहीं। आज मैं वैसे भी तुम्हें होमवर्क तो दूंगा ही। आज मैं तुम्हें होमवर्क नहीं दूंगा दोस्तों। कल क्लास क्यों नहीं हुई यार? कल ना कुछ इंटरनेट इशू आ गया था, तो ना क्लास हो ही नहीं पाई। मतलब कल कुछ इंटरनेट की समस्या की वजह से लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रही थी, इसलिए क्लास कैंसिल करानी पड़ी थी। तो कुछ हुआ था, इंटरनेट प्रॉब्लम थी। ठीक है। चलो, एक बच्चा लिख रहा है भैया मुंबई फाइनल में नहीं आनी चाहिए वरना आरसीबी हार जाएगी। कैसे लोगे तुम यार? चल चलिए, अच्छा लास्ट क्लास कहां तक पढ़ लिया था दोस्तों? लास्ट क्लास कहां तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास बताओगे कहां तक पढ़ लिया था? एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया था क्या लास्ट क्लास में? आपके दिल के बारे में बातचीत कर ली थी क्या अपन ने? दिल 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 दिल, बात कर ली थी क्या प्यारे से आपके नन्हे मुन्ने से दिल के बारे में? जल्दी बताओ, कर ली थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया ये बंद कर दो ना ये इमोजीज। रुको यार, कैसे बंद होता है ये? क्या हो गया आज? क्या हो गया दोस्तों, क्यों नहीं इमोजी बंद हो पा रहे हैं? ओके जी, अब हो गया, सही है। और बताओ, सब बढ़िया? वैसे स्टार्ट करें, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, क्या कहते हो? सही है, सही है। चलो चलो, तो हमने ह्यूमंस के अंदर जो जो आपका नन्ना मुन्ना सा दिल था, है ना, वही दिल जो आपने नेहा को दे दिया था, उस दिल, उस दिल के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना? तो बेसिकली ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होते थे? 4 चैम्बर होते थे, है ना? 4 चैम्बर होते थे। क्या याद है सबको? ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते थे बेटा? कितने चैम्बर होते थे? अगर मैं बेसिक डायग्राम बनाऊं तो 4 चैम्बर होते थे, ठीक है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। क्या चीज सबको याद है? क्या चीज सबको याद है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ बताओ, बोलो। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, और ये भी तो मैंने बताया था कि 4 चैम्बर का काम क्या है? 4 चैम्बर का काम है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना। उसका काम ये नहीं है कि मान लो ये दिल लड़कियों का है, एक में राहुल, एक में सुमित, एक में आदित्य, और चौथे में रोहन। ये मतलब नहीं है 4 चैम्बर का। 4 चैम्बर का मतलब है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार का ब्लड क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। यानी इस तरफ क्या आता है बेटा अपना? इस तरफ आता है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस तरफ क्या आता है अपना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट राइट। कहानी क्या थी? पीवी सिंधु जी ने क्या करा था? पीवी सिंधु जी ने बोला था अयो वीडियो कॉल करा दो, और किससे बोला था? पीए, पीए को बोला था, है ना? बिल्कुल। बहुत सही, ठीक है। चलो चलो, आ जाओ। लड़कियां ऑफेंड हो गई, लड़कियां ऑफेंड हो गई भाई। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। कभी लड़के ऑफेंड होते हैं, कभी लड़कियां ऑफेंड होती हैं। लड़कियां थोड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाती, कोई बात नहीं दोस्तों, है ना? लड़के पता है ऐसी चीजों पे ऑफेंड नहीं होते। लड़के ऑफेंड होते हैं जब इनकी आईपीएल टीम के बारे में कोई खराब बोल देता है। अभी इन लॉन्डो से बोल के बोलो कि आरसीबी बेकार टीम है, अभी ऑफेंड हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े पे आ जाएंगे, ऐसे कैसे बोल दिया, है ना? तो लड़कों के लिए एक ही चीज है कि क्रिकेट, हाँ, अच्छा खेलनी चाहिए अपनी टीम। चलो आज जो हमें पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है? फिर हमें ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में भी समझना है ना? जो वेस्ट मटेरियल का बाहर निकालने का प्रोसेस होता है उसके बारे में भी समझना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, आओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया, पर प्लांट के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कुछ चीजें हैं? तो बिल्कुल है, ये हम 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। पहले ये देखो कि प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना क्या है। तो सबसे पहले तो क्या, ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मूव्स एसेंशियल मटेरियल। क्या है एसेंशियल मटेरियल? ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, है ना? इन सारी चीजों को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट? इन सारी चीजों को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट राइट। हाँ, अब इन सारी चीजों को, ये क्या हो गया भाई स्क्रीन में? हाँ, सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ प्रोसेसेस इनके पास इंपॉर्टेंट होने चाहिए, तभी तो इतनी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो पाएंगी। जैसे ह्यूमंस के पास है दिल, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड, इनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पहले तो प्लांट को ये सारी चीजों को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है? पर करेंगे कैसे प्लांट? तो प्लांट के पास होते हैं दो भाई, दोनों तो भाई। कौन कौन से दो भाई? 9th में पढ़ा था, जाइलम फ्लोएम। किस किसको याद है? जाइलम भाई कौन था? जो पानी की सप्लाई करता था। फ्लोएम भाई कौन था? जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट करता था। किस किसको याद है? किस किसको याद है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है? जाइलम और फ्लोएम की तरफ आएंगे, पर उससे पहले समझते हैं दो प्रोसेसेस। देखो, मान लो अगर ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो दो प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं।
कौन से प्रोसेस? ओस्मोसिस डिफ्यूजन। याद है क्या? सबको याद है ओस्मोसिस डिफ्यूजन, ओस्मोसिस डिफ्यूजन, क्या सबको याद है? तो अगर हमें छोटी छोटी जगहों से ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे कि मान लो प्लांट सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम किससे करेंगे? ओस्मोसिस की मदद से। बताया था 9th क्लास में, राइट है ना? डिफ्यूजन की मदद से, ये भी बताया था 9th क्लास में, राइट? यानी डिफ्यूजन क्या होता है? पहले ये देख लो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन याद करो 9th क्लास के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। अच्छा, ओस्मोसिस क्या होता है? बोलो। ओस्मोसिस भी सेम है, बस एक फर्क है। ओस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। किसका मोशन? देखना, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बिटवीन, बोलो क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद आया? ओस्मोसिस में क्या होता है? जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर मूवमेंट हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो क्या है? ओस्मोसिस। याद आ गया? क्या हो गया? वॉइस ग्लिच। एक मिनट, अब ठीक है? अब नहीं आएगा, ठीक है? चलो चलो, ठीक है, आ जाओ। अब नहीं आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस और डिफ्यूजन, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया बेटा? ओस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैसे हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है ना, वो इतना स्लो क्यों होता है? ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत तेज होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत स्लो होता है। ऐसा क्यों? ये सवाल पूछा गया है बेटा कि प्लांट्स, वाई प्लांट इज स्लो इन ट्रांसपोर्टेशन। तो पहला इसका आंसर क्या है? पहला इसका आंसर है प्लांट स्टेशनरी, यानी प्लांट्स जो है वो चलते नहीं है, वो मूव नहीं होते, तो उन्हें उतने ज्यादा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट राइट, ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, मेनी सेल्स इन प्लांट टिश्यू आर डेड, यानी बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं प्लांट सेल के अंदर जो कि क्या है? प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि डेड है। क्या डेड है? उसकी वजह से प्लांट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इन कंपैरिजन टू एनी एनिमल इज लो। क्या बात समझ पाए? प्लांट को एनर्जी कम रिक्वायर है, क्यों? एक तो चलता नहीं है बेचारा, दूसरा बहुत सारे टिश्यूज डेड है, डेड टिश्यूज। ठीक है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, कि दो प्रकार के दो भाई दोनों था भाई, एक होता था जाइलम, एक होता था फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मदद करेगा। क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, 4 एलिमेंट होते हैं जाइलम के, ये भी 9th क्लास में पढ़ा था, याद करो। वैसे अगर इनको भी छोड़ भी दोगे ना इन 4 एलिमेंट को, तो ये 10th में पूछे नहीं जाते, आउट ऑफ द सिलेबस है। बस मैं एज अ रिवीजन कराने के लिए तुम्हें बता रहा हूं कि 4 चीजें होती थी, अगर याद कर सको तो वेल एंड बेटर है, क्योंकि 9th में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, 4 चीजें होती हैं जाइलम के अंदर। पहला होता है जाइलम वेसल, फिर होता है जाइलम ट्रैकियड, अगला होता है जाइलम फाइबर, और एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये 4 चीजें होती थी। अब इनके फंक्शंस क्या है वो तुम याद मत करो, वो तुम्हारे अब 10th के अंदर कोई काम नहीं पूछे जाएंगे, वो सिर्फ 9th में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट ये नाम तो पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए इनमें से कौन से डेड हैं और कौन से लिविंग है। 9th में हमने पढ़ा था जाइलम के अंदर सिर्फ एक लिविंग होता है और 3 डेड। किसको याद है? किसको याद है? ये जो पैरेन्काइमा होता है ये तो लिविंग होता है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? डेड टिश्यूज होते हैं। याद है? जल्दी बताओ, अगर याद है तो पीके लिखो, पीके लिखो, पीके लिखो, पीके, अगर याद है तो। जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकियड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग है, तीनों के तीनों डेड होते हैं। याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। अच्छा, अब यहां पर ना कुछ नई टर्म्स हैं जो कि हमने 9th क्लास के अंदर नहीं पढ़ी थी, जो कि 10th में हमें पढ़नी है ना? पहली टर्म आती है क्या? पहली टर्म आती है एसेंट ऑफ सैप। पहली टर्म आती है एसेंट ऑफ सैप। ये क्या होता है? कभी सुना है नाम? कभी सुना है? एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? कभी सुना है? डेफिनेशन देखो, फिर समझाता हूं। देखो, एसेंट ऑफ सैप इज अ upward movement of water and mineral from roots to the top of the plant through xylem undefined gravity। यानी ये जो मूवमेंट है ना, देखो रूट नीचे है ना, और पानी कहां जाना है? पानी ऊपर तक जाना है, तो ग्रेविटी के विरुद्ध, ग्रेविटी के अपोजिट जो मूवमेंट हो रहा है पानी का, जो मूवमेंट हो रहा है पानी का, है ना, जाइलम की मदद से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, बहुत बढ़िया, आया समझ में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो एसेंट ऑफ सैप कुछ नहीं होता, ये जो अपवर्ड मूवमेंट होती है पानी की बाय जाइलम ये क्या कहलाती है? एसेंट ऑफ सैप। अब सवाल ये आता है कि ये अपवर्ड मूवमेंट हो क्यों रही है? इसका रीजन क्या है? कोई बता सकता है इसका रीजन? कोई भी बता सकता है? कोई बताना चाहेगा कि अपवर्ड मूवमेंट क्यों हो रही है? कोई बता सकता है कि? जल्दी बताओ, फटाफट 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 फटाफट, मैं बताऊं। इसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसपीरेशन। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था ट्रांसपीरेशन करके एक चीज होती है, याद करो जब हमने स्टोमेटा पढ़ा था, स्टोमेटा। हाँ, ट्रांसपीरेशन क्या होता था? अरे ब्लैक स्क्रीन जी, क्या हो गया? आज भी क्लास में मिली नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे यार। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है ना, फ्रॉम लीफ। यानी जो लीफ होती थी, जो पत्ती होती थी, उसमें क्या होता था? स्टोमेटा से जो एक्स्ट्रा वाटर होता था वो बाहर निकल जाता था। क्या बात सबको याद है? क्या बात सबको याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद है ना? ये ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ा था इसी चैप्टर के शायद पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूं ये ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रांसपीरेशन के यूजेस क्या होते हैं? हमने उस समय पर तो एक ही यूज पढ़ा था, क्या था? बताओ बताओ। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर।
जो पानी एक्स्ट्रा रह जाता है ट्रांसपिरेशन बोलता है अरे भाई निकल, पहली फुर्सत में निकल, तो निकाल देता है उसको। हमने तो यही पढ़ा था। एक और फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन का, मैं बताऊं। इमेजिन करो एक प्लांट है, अभी देखना, इमेजिन करो ये प्लांट है, ठीक। अब क्या होता है, यहां से ये यहां पे ट्रांसपिरेशन होता है तो पानी सारा निकल जाता है, ठीक है, पानी सारा निकल जाता है। अब क्या होता है, यहां पर हो गई है लो कंसंट्रेशन। क्या हो गई है, लो कंसंट्रेशन। यहां पर आपकी रूट्स है, रूट्स के पास क्या है बेटा, रूट्स के पास है हाई कंसंट्रेशन। क्या है बेटा, हाई कंसंट्रेशन। आपको पता है पानी कहां से कहां मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। यानी इस ट्रांसपिरेशन की मदद से जो पानी है वो ऊपर ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिस ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन पुल। सक करता है, क्या करता है बेटा, ये सक करता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये क्या कर रहा है, सक कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि पुल क्रिएट कर रहा है जिससे कि रूट से कहां पर जा रहा है, कहां। एक दिन तुम्हारी चैट ही बंद कर दूंगा मैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी ये हरकतें देख देख के मैं चैट बंद कर दूंगा बेटा। आ जाओ, मैं बहुत, चलो छोड़ो, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक सक्शन पुल क्रिएट कर रहा है जिसकी मदद से ये ऊपर पानी आ जाता है। तो याद रखना ट्रांसपिरेशन क्या है, मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से हो रहा है बेटा, सक्शन पुल यानी ट्रांसपिरेशन की मदद से हो रहा है। तो याद रखना वाटर लूजेस थ्रू लीव्स क्रिएट अ वैक्यूम लाइक पुलिंग, ठीक है, इन अ जाइलम। दिस पुलिंग फोर्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन या फिर सक्शन पुल, है ना, या तो इसको ट्रांसपिरेशन पुल भी बोलते हैं या तो इसे सक्शन पुल भी बोलते हैं। दिस पुल ड्रॉज वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट, यानी इसकी मदद से, यानी ट्रांसपिरेशन की मदद से ही वाटर एंड मिनरल आ पा रहे हैं। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो पानी ऊपर आ ही नहीं पाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के बेटा दो यूजेस, दोनों यूजेस आपको याद रखने। क्या क्या दो यूजेस हैं, सबसे पहला तो क्या है, हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सेस वाटर, पहला तो ये है। दूसरा क्या है, हेल्प्स अब्सॉर्ब एंड मूव वाटर मिनरल फ्रॉम सॉइल टू द लीफ। ये दो फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता चुका हूं। एक और फंक्शन होता है इसका, ट्रांसपिरेशन क्या करता है बेटा, क्या हो गया, बार बार ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या आज, चलो मैं भी सही करता हूं, वापस आए तो बताना। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, जो प्लांट का जो टेम्परेचर है ना उसको भी मेंटेन करता है। तो याद रखना रेगुलेट्स प्लांट टेम्परेचर, क्या करता है, रेगुलेट्स प्लांट टेम्परेचर, ठीक है। अब आए वापस तो बेटा बताना, ठीक है, अब अगर वापस आए तो बताना। बताओ, और कोई क्लास होगी, नहीं और कोई क्लास नहीं होगी, आज अपनी ही क्लास है, मैं अलविदा करने आया हूँ। अलविदा, अलविदा, अलविदा दोस्तों, है ना, तो मैं अलविदा कहने आया हूँ दोस्तों तुम्हें, ठीक है जी। आ जाओ, क्या चीज समझ में आई, क्या जाइलम समझ आया, कैसे मेंटेन करता है टेम्परेचर। यार क्या होता है, ये समझना कि जब पानी लूज होता है ना, तो अच्छा तुमने 9th क्लास में एवोपरेशन पढ़ा था, एवोपरेशन, एवोपरेशन पढ़ा था। एवोपरेशन से क्या हो रही थी बेटा, कूलिंग हो रही थी, याद करो, याद करो, एवोपरेशन से क्या हो रही थी, कूलिंग हो रही थी, याद आ गया, 9th में पढ़ा था। तो जब पत्तियों पे, लीफ पे पानी आ जाता है और वो पानी एवोपरेशन की मदद से क्या हो जाता है, वो लीफ की जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाती हैं, यही हो रहा है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, एवोपरेशन, और एवोपरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है, ठीक है। तो मतलब ये फंडा है ओवरऑल कि टेम्परेचर रेगुलेट करने का ये फंडा है। चलो अगले पे आते हैं, जाइलम हो गया, फ्लोएम की बात करते हैं, जाइलम हो गया, फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी बेसिकली वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। फूड कहां पर बनता है, पत्तियों में, लीव्स में, है ना, और वहां से वो पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली जाइलम की तरह फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं, हम 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। याद एटलीस्ट पार्ट के नाम याद होने चाहिए, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा फ्लोएम जो है वो जाइलम का अपोजिट है। जाइलम में 3 डेड टिश्यूज और 1 जिंदा, यहां पर 3 जिंदा और 1 डेड, है ना। तो डेड कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर, ये डेड होता है। बाकी तीनों के तीनों आप देख सकते हो ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में, क्या बात समझ में, है ना। ये हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, 10th में उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब जो पूछा जाता है 10th में उसके बारे में डायरेक्टली बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है कि ये जो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ट्रांसलोकेशन। क्या होता है बेटा, ट्रांसलोकेशन। तो बहुत सारे स्कूल्स में पूछा जाता है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन सुनते ही घबराना नहीं है, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है ना, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है ना, किसकी मदद से हो रहा है, फ्लोएम की मदद से, है ना। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, food made in the leaf it transported to the other part of the plant through phloem by the process of translocation। यानी ट्रांसलोकेशन क्या था, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम, बस उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्लियर बेटा, किस पे लगा रहे हो आज, बताओ, मुंबई जीतेगी या फिर आज पंजाब जीतेगी। चलो पोल लगाते हैं आज, आज पोल लगाएंगे यहाँ पे, मुंबई जीतेगी या पंजाब जीतेगी, बच्चे बोल रहे भैया पोल लगाओ। लो भाई पोल लगा देते हैं। भाई मैं तो मुंबई के सपोर्ट में हूं, देखो मैं क्यों झूठ बोलूं तुमसे। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें से कि सवाल आता ही आता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इसको भैया डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो एक डिफरेंस है और आई होप वो डिफरेंस आपको पता, 9th में पढ़ा था, नहीं अच्छा 9th में तो तुम वो कर रहे थे ना बेटा, वो कोई बात नहीं, तो आप पढ़ लो। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल जाइलम में, फ्लोएम में क्या हो रहा है, फूड 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 फूड, खाना 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 खाना, बहुत बढ़िया। अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जाइलम में जो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट है ना वो एक ही डायरेक्शन में होता है,
कहां होता है बेटा, इट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में, रूट से ऊपर, जबकि फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों तरफ, अपवर्ड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे, ठीक है, क्या हो रहा है ऊपर, और ठीक है, हाँ, बाई डायरेक्शन, ठीक है, हाँ, बहुत सही, और ये यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ में ये मूव कर रहा है, बहुत सही। कंपोनेंट समझते हैं, चार कंपोनेंट्स, इसके भी चार कंपोनेंट्स, नाम याद होंगे, बोला था नाम याद कर लो। अब ये याद रखना, जाइलम में 3 डेड 1 लिविंग, कौन सा लिविंग, जाइलम पैरेन्काइमा, इसके अंदर हाँ 3 लिविंग 1 डेड, कौन सा डेड, बोलो, हाँ, फ्लोएम फाइबर, बहुत सही, ठीक है। उसके अलावा क्या है, बाकी तो यही है सेम। एक पॉइंट ये आप नोट कर सकते हो कि इसका जो रोल होता है ना जाइलम का, वो वाटर कंडक्शन तो है ही, उसके साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, यानी जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को सीधा रहने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो कौन है, वो जाइलम। फ्लोएम बोलता है नहीं भैया, मैं कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करूंगा, मेरा काम खाना सप्लाई करने का, तो भैया जी मैं तो खाना ही दूंगा इधर उधर, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ खाना देता है, ठीक है, क्लियर बेटा। ये वैसे सेम भाई डिफरेंस है जो अपन 9th में पढ़ते आ रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत, आंसर लिखते चलो फटाफट। What is transported in plants? Water is transported. Xylem. बहुत बढ़िया, अब बस आंसर लिखते चलो। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट, क्या होता है उस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं बेटा, पानी को लूज कर जाने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। मुंबई के लिए 80% जनता, पंजाब वालों के साथ गलत कर रहे हो तुम, जैसे मैं भी मुंबई की तरफ हूं, तो चल, पर बेटा पंजाब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, पंजाब की टीम बहुत अच्छी है इस बार, है ना, पंजाब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ये माई कैसे घूम घूम के यहाँ नीचे कैसे आ गया, तो अंदर था ना, क्या हो जाता भैया अचानक से, क्या हो जाता है, तो बॉडी फ्लेक्स कर देता हूँ, बॉडी है ही नहीं, जिम नहीं जा पा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं बचा है भाई। चल सी पार्ट आ जाओ, अगला सवाल, विच फोर्स हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज, किसकी मदद से पानी ऊपर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन पुल, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल। चलो, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, देखो कितनी बार पूछा गया है, 14, 16, 19, 23, 26, चलो ठीक है, डिफरेंस बता ही दिया सारा, आगे आते हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि वाटर एंड मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आपको पूरा लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जाइलम की मदद से क्या होता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम क्या लिखोगे, मैकेनिज्म समझाओगे, मैकेनिज्म में क्या समझाओगे कि ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन पुल बन जाता है ना, जो नीचे हाई प्रेशर में वाटर है और ऊपर लो प्रेशर बन चुका है, तो फिर जाइलम की मदद से पानी जो है एक डायरेक्शन में ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको पूरे के पूरे को रीड कर लेना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बेटा रीड कर लेना, ठीक है। चलो, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, जैसा मैंने आपको बताया ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, है ना, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम की मदद से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको हम ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। यहां पर आपका पार्ट खत्म होता है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से हेडिंग डालेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अरे चिंटू लाल यहां क्यों बैठा है भाई, चिंटू लाल को देखो तुम कहां बैठा है, एक बच्चा लिख रहा है भैया आई लव यू गाने पे डांस करके दिखा दो, ना माने तू आई लव यू गाने पे डांस करके देखो, वाह, और कुछ बेटा, और आपकी डिमांड बहुत बहुत बढ़ रही है यार, है इतनी डिमांड तुम कैसे मुझसे करने लगे हो, तुम्हें डर नहीं खौफ, ऐसा नहीं लगता कि कोई जोर से थप्पड़ पड़ सकता है। आयो, देखो भाई एक्सक्रीशन क्या होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक बार डिफरेंस याद रखना, एक्सक्रीशन इज नॉट इजेशन, इजेशन और एक्सक्रीशन अलग होता है। हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था, ठीक है, हमने एक्सक्रीशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक्सक्रीशन बोलो, इजेशन हमने पढ़ा था, लार्ज इंटेस्टाइन से जितना भी वेस्ट पार्टिकल था वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे इजेशन, ठीक है। तो इजेशन क्या होता है, इजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जो खाना खराब हो गया, जो अनडाइजेस्टेड है, उस खाने को बाहर निकालने वाले प्रोसेस को अपन इजेशन बोलते थे। पर एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, इट इज द प्रोसेस दैट हेल्प्स एलिमिनेट हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कुछ देखो इजेशन में हम अपन सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं, पर एक्सक्रीशन क्या होता है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कभी कभार कुछ एसिड्स आ जाती हैं, या फिर कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स आ जाते हैं, है ना, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आ जाते हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उनको निकालने के प्रोसेस को अपन एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बात समझ में आई भैया, बॉडी के अंदर कहां से आते हैं, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती है ना, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारे फंक्शनिंग है बॉडी के, उसी के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, ठीक है, कुछ हार्मफुल केमिकल बनते हैं, और वो केमिकल रिलीज करना बॉडी से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू मत करो, यू यू कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, है ना, केमिकल वेस्ट को रिमूव करना। मेटाबॉलिक वेस्ट में आता क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है एक्स्ट्रा वाटर, सरप्लस वाटर क्या होता है, सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर, फिर आता है एक्सेस सॉल्ट, कभी कभार बॉडी के अंदर ज्यादा सॉल्ट आ जाता है, और फिर आता है नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इन 4 चीजों का हमें रिमूवल करना है हमारी बॉडी से। हम कैसे करेंगे? हम करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन। यूरिन तो पता है ना, यूरिन क्लास में पहले हम जाते थे ना, क्लास में मैम मे आई गो टू है ना, पहले पहले ऐसे कहते थे यूरिन। ठीक है, तो हाँ, तो यूरिन की मदद से हम क्या करते हैं, ये जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है इसको हम बाहर निकालेंगे। राइट 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 राइट। चलो चलो, तो आप प्रोसेस समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे यूरिन बनता है। ठीक है, एक डायग्राम है, एक डायग्राम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो डायग्राम है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये तो बनाने को भी बहुत बार पूछा गया है, ये बनाने को भी बहुत बार पूछा गया ठीक है, अब भी यू कर रहे हो ना तुम, नहीं मान रहे तुम, नहीं मान रहे तुम। अभी मुझसे तुम पूछे थे कुछ देर पहले मे आई गो टू वॉशरूम, और अब वॉशरूम में यू कर रहे हो तुम, मान जाओ देखो अब प्रोसेस समझना क्या होता है। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है किडनी। हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती है। कहां होती है? यहां होती है, इस जगह पर। हाँ एक्चुअली में यहां होती है। ठीक है, किडनी यहां पर होती है, इस जगह पर, है ना, कमर के इस जगह पर, पीछे की तरफ होती है, बैक साइड। ये आप देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आपकी किडनीज होंगी 2। ठीक, तो यहाँ पर आपकी क्या है बेटा, किडनीज है। अब ये जो 2 किडनीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? और ये डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, समझना। होता क्या है, आपका ब्लड, बॉडी में ब्लड को कौन लेके आता था, याद करो। हार्ट से ब्लड को दूर कौन लेके जाता था? आर्टरी लेके जाती थी। याद आ गया, आर्टरी लेके जाती थी ना, याद आ गया। आर्टरी जो होती है वो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती थी। ठीक है, तो वो जो ब्लड है ना, वो ब्लड जिसके अंदर बहुत सारा वेस्ट है, वो ब्लड आता है किडनी के पास, है ना। कौन सी आर्टरी लेके आती है? कौन सी आर्टरी लेकर आती है? तो उस आर्टरी का बेटा नाम होता है रीनल आर्टरी। ये तुम जो देख पा रहे हो ना, ये जो जा रहा है ब्लड, ये ब्लड जा रहा है ना, ये ब्लड जा रहा है, किसकी मदद से जा रहा है? रीनल आर्टरी। ठीक है याद रखना, रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी। ठीक है, वैसे अगर मैं बेसिकली बताऊं तो ब्लड को तो हार्ट से कौन लाता है? आयोटा। याद आ गया, आयोटा 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 आयोटा। हाँ, तो वो आयोटा ही लेके आता है। ये जो तुम देख पा रहे हो ना लाल रंग का, ये आयोटा ही है। ठीक है, पर ये आयोटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ठीक है, अब किडनी के अंदर कुछ ऐसी फंक्शनिंग होती है जिसकी मदद से आपका जो सारा खून है वो साफ हो जाता है। सारी इंप्योरिटीज किडनी निकाल लेता है, खींच लेता है, और खून को, जो प्योर ब्लड है, उस ब्लड को वापस से भेज देता है। ये देखो, ये जो देख पा रहे हो ब्लू कलर, वापस भेज देता है। और ये जो ब्लू कलर की तुम ये देख पा रहे हो, इनको हम बोलते हैं रीनल वेन। क्या बोलते हैं बेटा? रीनल वेन। क्या बोलते हैं? रीनल वेन। ठीक है ना। हाँ हाँ भैया, मेरा नाम ही रीनल है। रीनल बेटा तुम्हारी वेन है, ठीक है, रीनल वेन। अब ये रीनल वेन मिल जाती है, और ये जो तुम बड़ी सी ट्यूब देख पा रहे हो ना, इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे बताओ? वीना कावा। क्योंकि वीना कावा ही ब्लड को कहां पर लेके जाती है? वापस से हार्ट में। याद आ गया। तो यानी आयोटा लेकर आती है, आयोटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ठीक है, किडनी में प्योरिफिकेशन होता है, तो प्योर ब्लड जो है वो वापस से यहां पे आता है रीनल वेन, रीनल वेन से वीना कावा और हार्ट में। ठीक है, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया वो जो प्योर ब्लड, तो आपने सारी इंप्योरिटीज निकाल ली ब्लड की, पर वो जो इंप्योरिटीज निकली हैं वो कहां जाएंगी? वो कहां जाएंगी? तो देखो किडनी क्या करता है, किडनी ये आप देख पा रहे हो, किडनी कनेक्टेड होता है 2 तारों से। ये ट्यूब होती है 2, और इन ट्यूब को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूरेटर। देखना बेटा, यूरेटर। तो किडनी यूरेटर की मदद से इस यूरिन को, यानी यहां पर क्या बन चुका है? यूरिन। यूरिन क्या है? वेस्ट। जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी का है ना, वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है? नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, ये सब। ठीक है, वो यूरेटर की मदद से कहां पर भेज देता है? आपके यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कहां होता है? यूरिनरी ब्लैडर यहां होता है। ठीक है, हाँ बता रहा हूं यार, एक तो यूरिनरी ब्लैडर आपके लोअर एब्डोमेन में होता है, और वो क्या करता है? वो स्टोर करता है आपके, बोलो, यूरिन को। ठीक है, तो जब आपको जाना होता है, आप तब जाते हो जब आपका यूरिनरी ब्लैडर ऑलमोस्ट भर चुका होता है। समझ रहे हो? तो यूरिनरी ब्लैडर बहुत समय तक आपके यूरिन को स्टोर करता है, और फिर उसके बाद आप यूरेथ्रा की मदद से बाहर क्या कर देते हो? यूरिनेट कर देते हो। तो देयर इज अ डिफरेंस। अनडाइजेस्टेड फूड को हम कहां से बाहर निकाल रहे थे? एनएस की मदद से, और ये जितने भी वेस्ट पार्टिकल इनको हम बाहर निकालते हैं किसकी मदद से? यूरेथ्रा की मदद से। ठीक है, यूरेथ्रा की मदद से। ठीक है बेटा तुम अभी से डार्क लिख रहे हो, मैं तो सोच रहा हूं जो चैप्टर आएगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें तुम क्या करोगे? उसमें तो मुझे खाई जाओगे भाई, है ना। चलो, तो आप जैसे ये देखोगे, ये आप देखोगे तो ये छोटी छोटी 2 किडनीज है, कहां पर होती हैं देख सकते हो आप, है ना, जहां मैंने बात बताई आपको, इस जगह पर होती है। ठीक है, यहां से यूरेटर निकल रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये आप देख पा रहे हो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और जो नीचे निकल रहा है ये क्या है? ये है आपका यूरेथ्रा। ये आपका यूरेथ्रा। तो ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये पूरा याद रखना ये डायग्राम याद रखना। ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्या ये समझ आया? अगर समझ आया तो मजाक से हट के पी के लिखो फटाफट क्या प्रोसेस समझ आया? क्या प्रोसेस समझ आया? जल्दी बताओ, क्या प्रोसेस समझ आया? तो क्या है? किडनी द बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द स्पाइन, यानी स्पाइन के यहां पर लोकेटेड होती है, आर वाइटल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, रिमूविंग वेस्ट एंड बैलेंसिंग द बॉडी फ्लूइड। है ना, क्या काम है इसका? मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, बेसिकली इसका काम है किडनी का। ठीक है, किडनी के फंक्शंस याद कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। पहला काम क्या है? वेस्ट रिच ब्लड एंटर्स थ्रू द रीनल आर्टरी। फंक्शनिंग बता रहा हूं, रीनल आर्टरी की मदद से क्या एंटर होता है बताओ? वो ब्लड जिसके अंदर बहुत सारा वेस्ट है। क्लीन ब्लड एग्जिट वाया रीनल वेन। कौन बाहर लेके जाता है बेटा क्लीन ब्लड को? रीनल वेन। ठीक है, यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा वाटर एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस एज यूरिन। ठीक है, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्या बात सुन रहे हैं? चलो, अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। अब जब ये सवाल आते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता इसमें लिखना क्या है कि यूरिन क्यों बना बताओ।
क्यों बना और कैसे बना, कैसे हुआ ये यूरिन हमारी बॉडी के अंदर कैसे हुआ? तो मैं बताता हूं कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी प्लस एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड टू रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्लस वाटर। जितना एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव करने के लिए यूरिन बनता है। ठीक है, बनता कैसे? बाय मेनली थ्रू फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन दी किडनी, यानी किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसकी वजह से आपका क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है, राइट। यहां पर मैं बता रहा हूं कि यूरिन कैसे बन रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया स्पर्म कैसे बनता है, उसका प्रोसेस है आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर में 10th क्लास है भाई, इंपॉर्टेंट क्लास है, कभी कभार पढ़ लिया करो, कभी कभार पढ़ लिया करो। अब सवाल ये आता है कि भैया किडनी में ऐसा क्या है उसमें ऐसा क्या खास है, उसके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो यूरिन बना दे रहा है? तो मैं बताता हूं किडनी के पास क्या है। किडनी के पास है एक बड़ी खतरनाक चीज, है ना, और उस चीज को हम बोलते हैं बेटा क्या, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी क्या है, गुंडों की तरह, गुंडे की एंट्री होगी बेटा फिर से, है ना। नेफ्रॉन भैया कह रहे हैं हमसे जो टकराएगा वो साफ होके जाएगा। क्या बोलते हैं नेफ्रॉन भैया, हमसे जो टकराएगा वो साफ होके जाएगा। यानी अगर तुम गंदा ब्लड मेरे पास भेजोगे, क्लीन करके भेज देगा अपन, क्या कर देगा, क्लीन करके अपन भेज देगा, है ना। तो नेफ्रॉन जो है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, वाई? नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन इज दी टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट, यानी याद रखना ये क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट किडनी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एक छोटी सी किडनी इतनी होती है, किडनी इतनी सी होती है, और उस किडनी के अंदर क्या हो गया, क्यों इतनी ब्लैक स्क्रीन आ रही है भैया, एक मिनट रुको देख ही लेता हूं भैया, या रहने दो, थोड़ी सी तो क्लास बची है। ये सही करूं, क्या कह रहे हो, करूं क्या, सही करूं क्या बेटा, सही, एक मिनट दो फिर, एक मिनट दो। आ देखो, एक छोटी सी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। कितने मिलियंस, मिलियन समझते हो, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन भैया, इतने सारे नेफ्रॉन, हाँ हाँ, इतने सारे नेफ्रॉन। ठीक है, तो याद रखना अराउंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक किडनी के अंदर। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है, नेफ्रॉन गुंडा है। अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैं खुल के आम बोल सकता हूं कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को समझ ही नहीं आता, है ना। एट दैट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। अब बच्चे बोलते हैं क्या भैया इसको याद करना है, देखो आज तक हिस्ट्री में, सीबीएसई की हिस्ट्री में यह डायग्राम कभी नहीं पूछा गया, है ना। पर फिर भी अगर कभी पूछा जा सकता है, चांसेस आर 0.0001% ये पूछा जाए, पर फिर भी अगर ये पूछा गया, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। मुझे पता है ये डायग्राम देखते से तुम्हें भैया वो होगा तुम्हें, है ना, हाँ मुझे पता है, अभी समझाऊंगा पूरा प्रोसेस मैं, थ्योरी तो मैं बहुत इजीली समझा दूंगा, बट इस डायग्राम को बनाना जो है ना यार, वो बहुत टिपिकल टास्क है। अब मैं समझा दूंगा पूरा, अब मैं समझा दूंगा। पहले इस डायग्राम को जरा गौर से देखो, इस डायग्राम को जरा गौर से देख लो जरा। चलो अब देखो, अब ना डायग्राम वैसे बनाने को बहुत कम चांस से पूछा जाए, पर वर्किंग पूछी जा सकती है। वर्किंग में होते हैं नेफ्रॉन के 3 स्टेप, और ये 3 स्टेप एक स्टोरी की मदद से मैं तुम्हें याद करा देता हूं। 3 स्टेप है, स्टोरी की मदद से अपन क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, इस स्टोरी की मदद से अपन याद करेंगे, 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करो, खून, कहानी बेटा कहानी है, याद ध्यान से सुन ले, बस 5 मिनट में समझ आएगा। ब्लड आया, ब्लड खुशी खुशी आया, ब्लड आया, किडनी के अंदर आया, किडनी के अंदर बैठा हुआ था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बोलता है कौन, नाम बता। ब्लड बोलता है कि मैं ब्लड यार, मैं क्लीन होने आया हूँ। हाँ? तो बोलता है अच्छा क्लीन होने आए, तो बोलता है हाँ मैं क्लीन होने आया हूँ, मेरा थोड़ा स्वागत तो करो। तो नेफ्रॉन बोलता है अच्छा तेरा स्वागत करें, तो आजा भाई। तो नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड का स्वागत करता है, किसकी मदद से स्वागत करता है, उसको एक कैप्सूल खिला देता है। क्या खिला देता है, ऐसे इमेजिन करो, उसको एक कैप्सूल खिला देता है। कैप्सूल खिला देता है मतलब क्या है, ये जो तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे कि सबसे पहले ब्लड अंदर आया तो ब्लड ने बोला मेरा स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो उसने पहले कैप्सूल खिलाई। क्या खिलाई, कैप्सूल खिलाई। ठीक है, तो सबसे पहले बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड आ जाता है। ठीक है, बोमन कैप्सूल के अंदर ये जो तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। कैसे याद करोगे, जैसे ही उसको टैबलेट खिलाई, कैप्सूल खिलाई, तो ब्लड के अंदर से ग्लो आने लग गया। कहानी की मदद से याद होगा, वरना कभी याद नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर से ग्लो आने लग गया। तो यानी ये जो स्ट्रक्चर अंदर होता है बोमन कैप्सूल के, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लो GLO मेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत सही। अरे क्राइम पेट्रोल की स्टोरी नहीं चल रही, चुप रहो यार। ठीक है, तो पहले कैप्सूल खिलाई और फिर उसमें से ग्लो आ गया ब्लड में से। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज खिला दी यार, ये क्या है। तो अब क्या होता है, ये जो नेफ्रॉन है ये पागल बनाता है। ये पता क्या करता है, ये इस ग्लोमेरुलस की मदद से जितना भी पार्टिकल है ना उसके अंदर, ब्लड के अंदर, एक्सेस वाटर, ग्लूकोज, शुगर, सॉल्ट, सबको खींच लेता है। देखो सबको ये खींच लेता है, ये सबको क्या कर देता है, खींच लेता है। और इसी पहले स्टेप को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्यों, क्योंकि फिल्टर हो रहा है ब्लड, और किसकी मदद से हो रहा है, ग्लोमेरुलस की मदद से। यानी ब्लड आया, स्वागत नहीं करोगे हमारा, अरे ले यार तू कैप्सूल खा,
बोवन्स कैप्सूल, उसके अंदर ग्लो करने लग गया, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, सारा का सारा चीजें खींच ली, ठीक है। ब्लड बोलता है यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान था यार, मैं सब कुछ मुझसे ले लिया, अब मैं चलता हूं, ओके बाय टाटा गुड बाय। तो ब्लड खुशी 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 जा रहा था, ठीक है। तो देखो यहां से ब्लड निकल गया और ब्लड आराम से जा रहा था। ब्लड जैसे ही आगे बढ़ा तो ब्लड को याद आया, अबे मेरे साथ तो स्कैम हो गया भैया, मेरे साथ तो स्कैम हो गया है? वो जो नेफ्रॉन भैया थे उन्होंने मुझे पागल बना दिया। किसने पागल बनाया? वो उन भैया ने ना मेरे बहुत सारी चीजें ले ली मुझसे जो कि मुझे उन्हें देनी नहीं थी, मैं तो सिर्फ अपनी गंदगी निकालने आया था। उसने तो मेरे अच्छे अच्छे पार्टिकल्स भी ले लिए, जैसे कि ग्लूकोज। अरे ब्लड को ग्लूकोज की तो जरूरत है, ये नेफ्रॉन होशियार, इसने ग्लूकोज भी उठा लिया, सॉल्ट भी उठा लिया, शुगर भी उठा लिया, पानी भी उठा लिया। तो ब्लड को चिंता हो गई। ब्लड भैया कह रहे हैं यार ये तो गलत है यार, तुमने मेरे सारे पार्टिकल ले लिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे वापस से मेरे सारे पार्टिकल। तो नेफ्रॉन भैया अच्छे दिल के अच्छे इंसान थे। तो नेफ्रॉन भैया ने बोला ऐसा कर, तू वापस आ जा, तेरे जितने भी पार्टिकल तुझे चाहिए वो तू वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेना, यानी मुझसे वापस लेना, ठीक है। तो यहां पर एक लूप आता है, देखो आप देख सकते हो यहां पर एक लूप आता है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा लूप ऑफ हेनली। ये जो लूप आता है ना, ये जो लूप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनली या फिर हेनलीज लूप, ठीक है। इस लूप में क्या होता है, आता है वापस से ब्लड, और ब्लड क्या बोलता है यार मेरे पार्टिकल दे दो वापस। तो अच्छा इंसान था यार नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जितने भी सारे पार्टिकल्स थे उसको वापस दे देता है। और इसी को हम बोलते हैं स्टेप नंबर 2, जो कि है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन यानी सेलेक्ट कर करके चीजों को वापस से लेना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ब्लड ने बोला यार बहुत अच्छा इंसान था, इसने मुझे अपनी सारी चीजें वापस भी दे दी, अच्छा अब मैं चलता हूं। तो ब्लड क्या होता है, देखो ब्लड यहां से आया, घूमते हुए ब्लड वापस से क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है। क्या कर जाता है, ब्लड तो बाहर एग्जिट कर जाता है, ठीक है। ब्लड आया था और ब्लड क्या करता है, ब्लड एग्जिट कर जाता है, ब्लड निकल गया वापस, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, नेफ्रॉन जो होता है, जितना भी जो वेस्ट पार्टिकल है ना जो अब्सॉर्ब करा है, उसको उसको क्या करता है, एक डक्ट के अंदर यानी एक ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब के अंदर डाल देता है ना। नेफ्रॉन ने क्या करा, जितना भी वेस्ट आया उस वेस्ट को एक ट्यूब के अंदर क्या करा, डाल दिया। उस ट्यूब के अंदर उसने पटक दिया, ऐसे समझो इस ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, उसने पटक दिया। और इस ट्यूब को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट यानी तो सारी इंप्योरिटीज को कलेक्ट करेगी, है ना। उसके बाद यूरेटर की मदद से वो सारा जो गंदगी है वो यूरिनरी ब्लैडर पे पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर से आप बाहर निकाल दोगे, राइट। क्या अब हम ये समझ पाए? अब देखो, अब तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। डायग्राम, यार फिर ब्लैक स्क्रीन आ गई, क्या हो रहा है आज? देखो डायग्राम याद तुम करना पड़ेगा, मैं फिर मैं बोल रहा हूं, मतलब इट इज मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट कर लोगे तो बेटर है। पर अब तुम्हें स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें हो चुके हैं। ब्लड आया, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो क्या करा, नेफ्रॉन ने कैप्सूल खिलाई। कौन सी कैप्सूल? बोमन कैप्सूल खिलाई। बोमन कैप्सूल खाते से ही ब्लड में ग्लो आ गया, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, ब्लड का जितना भी वेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर पुशेस नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम ब्लड इनटू बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, जितना भी ये जो वेस्ट है वो सारा का सारा वो खींच लेता है, बोमन कैप्सूल खींच लेता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बताओ, स्टेप नंबर 1, ठीक है, क्लियर क्लियर। अच्छा ये बताओ फिल्ट्रेट क्या होता है? एक शब्द होता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब समझते हो क्या होता है? फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट सब्सटेंस, जैसे तुम्हारे घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ, एक तो आरओ का तुम पानी पीते हो और एक पाइप और जाता है जिसमें से कि तुम्हारा वेस्ट पानी वहां से निकलता रहता है। आरओ लगा है ना घर में, है ना। तो जो वेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। तो यानी उस ब्लड का सारा फिल्ट्रेट यानी वेस्ट पार्टिकल क्या करता है, बोमन कैप्सूल अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है। हाँ, अपने अंदर खींच लेता है, फिल्ट्रेट खींच लेता है, ठीक है। ये था स्टेप नंबर 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जैसे भैया आगे जा रहा था याद आता है, अइला स्कैम, अइला ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मुड़ के वापस आता है और बोलता है तुमने मेरे साथ बहुत गलत करा यार, तुमने मेरे अच्छे पार्टिकल्स भी ले लिए, मुझे वापस दो। तो नेफ्रॉन दिल का अच्छा आदमी है, नेफ्रॉन ने बोला ले यार तू वापस ले ले, है ना। तो सेकंड स्टेप होता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मोस्ट वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक, है ना। सेकंड स्टेप क्या है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। वापस से जितने भी अच्छे अच्छे पार्टिकल थे ले लिए उसने, अब वो खुश लग रहा है यार ये तो बढ़िया इंसान है, इसने मुझे सब कुछ दे दिया वापस। तो ब्लड खुशी 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 वापस से चला जाता है ना। और स्टेप नंबर 3 है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन यानी एक चीज होती है कलेक्टिंग डक्ट, मैंने दिखाया था। तो जितना भी वेस्ट पार्टिकल है अब वो सारा का सारा उस ट्यूब के अंदर यानी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर एडेड टू द ट्यूब्यूल एंड इवेंचुअली पास इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाता है वो दो तार, याद करो ये एक किडनी, अरे ये क्या बना दिया भाई मैंने, है ना। एक तो मेरे इस हाथ से पता नहीं ड्राइंग क्यों नहीं बनती, है ना। याद करो ये दो किडनीज थी, यूरेटर 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 यूरेटर। तो यानी कलेक्टिंग डक्ट से वो कहां पर जाता है, यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ठीक है जी, क्या बात समझ में? डन, राइट राइट। तो यानी ये 3 स्टेप हैं, याद रखना। सबसे पहले क्या है, उसको कैप्सूल खिलाई, कौन सी कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, उससे ग्लो आ गया यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, उसको लगा अइला मेरे साथ धोखा, तो वापस आया, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो गया। एंड थर्ड प्रोसेस इज ट्यूबुलर सेक्रीशन यानी कलेक्टिंग डक्ट में सारी इंप्योरिटी स्टोर हो गई। बस भैया, अब मुझे बताओ क्या ये तीनों चीजें समझ आई? जल्दी, क्या ये तीनों चीजें समझ आई बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से, आगे समझ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है बता चुका हूं, वैसे फिर बता देता हूं। यूरिनरी ब्लैडर सर्व्स एज द टेम्पररी स्टोरेज, ठीक है। एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका फंक्शनिंग क्या होती है, जिसकी फंक्शनिंग होती है यूरिन को स्टोर करने की, और आप जब वो यूरिनरी ब्लैडर भरने वाला होता है तो आप यूरिनेट कर देते हो।
अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, टर्म होती है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है? मिक्चुरेशन क्या होता है? कोई किसी को पता है मिक्चुरेशन क्या होता है? तुम बोलते हो ना मैम मे आई गो टू वॉशरूम, अब मत बोलना, अब मैम को बोलना मैम मे आई गो टू मिक्चुरेशन। क्योंकि मिक्चुरेशन क्या होता है? यही प्रोसेस होता है द अर्ज ऑफ यूरिनेटिंग, जो प्रोसेस होता है ना यूरिन बाहर निकालने का, उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं साइंटिफिकली। तो अब से जा रहे हो तो ये नहीं बोलना सर मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, ये बोलना है मे आई गो टू मिक्चुरेशन। ऑरा बन जाएगा स्कूल में, ऑरा। लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, ये क्या करने जा रहा है, ये क्या होता है, ये बाथरूम में क्या करने जा रहा है। ठीक है चलो, है ना। मिक्चुरेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी। उस प्रोसेस को अपन मिक्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, और बनेगा बेटा स्कूल में। बहुत बढ़िया। चलो चलो, सब वो अलग बात है, सब डाउट करेंगे करने क्या जा रहा है आखिर। ठीक है, चलो भाई कुछ आंसर बताओ फटाफट से, कुछ आंसर बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया। चलो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज, ह्यूमन के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या है? फाइनली प्रोडक्ट क्या हो गया भाई, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, फाइनली प्रोडक्ट क्या है एक्सक्रीटरी, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसका सही आंसर? बहुत बढ़िया। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है बेटा वो होता है यूरिया। यूरिया जो होता है वो ह्यूमंस के लिए एक फाइनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यूरिक एसिड नहीं होती, दैट इज बेसिकली यूरिया। आया समझ? राइट राइट। हाँ, यूरिया पता है कहां बनता है? एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यूरिया आपके लिवर में बनता है। यूरिया आपके लिवर में बनता है। किडनी हेल्प्स इन, किडनी क्या काम करती है? ब्लड को प्योरीफाई करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले होता है बोलो फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और लास्ट ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो ये तीन स्टेप याद रखना है, तीन स्टेप पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। ये देखो, ड्रॉ दी लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो जब भी पूछा जाए ना आपसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ, तो आपको नेफ्रॉन वाला डायग्राम नहीं बनाना, आपको सिंपल सा ये डायग्राम बनाना है, दो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, बस आपको ये वाला डायग्राम बनाना होता है ना। इसको थोड़ा सा और एडवांस करना है तो तुम वो भी कर सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो रीनल आर्टरी और एक दिखा सकते हो रीनल वेन, है ना। तो ऐसे तुम दिखा सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स भी तुम जोड़ सकते हो। बाकी अगर तुम इतना भी बना के आओगे तो भी काम चल जाता है। ठीक है, अब देखो अगर क्वेश्चन ये आए एक्सप्लेन हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी, अगर ये सवाल आए 3 या फिर 5 नंबर का, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये सवाल आए 3 मार्क या फिर 5 मार्क्स का, तो अब आपको पता है इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, आपको वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के अंदर यूरिन 3 पार्ट्स में बनता है, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा बोलो ट्यूबुलर सेक्रीशन। वो आपको पूरे के पूरे तीनों स्टेप एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अगर ये 3 या 5 नंबर में है, अगर ये 1 मार्कर 2 मतलब 2 मार्कर में है तो आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको बस बताना है कि किडनी के अंदर जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, जो कि स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट होता है किडनी का, है ना, और उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, उन 3 पार्ट्स के बस तुम्हें नाम लिखने और बस तुम खत्म कर दोगे। बट अगर ये 3 या 5 नंबर में आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट। द फंक्शन ऑफ किडनी, रीनल आर्टरी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। आज बहुत ब्लैक स्क्रीन आ रही है भाई, आज कुछ तो हुआ है कैमरे में, लास्ट क्लास है ना आज, कैमरा भी, अच्छा आज आखिरी क्लास है ना, तो कैमरा भी नहीं, कैमरा चाह रहा है कि आज क्लास लंबी कराओ प्रशांत भैया, है ना। बच्चे, कैमरा भी तुम्हें याद करेगा, स्टूडेंट्स विल आल्सो मिस मी, आई विल आल्सो मिस यू एंड कैमरा विल आल्सो मिस यू। कैमरा बता रहा है दिल से कि यार 7 8 10 दिन कैसे रहेंगे, है ना, तो कैमरा बेचारा रो रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी क्या है बता ही दिया, फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, मेंटेन्स दी, देखो इस आंसर को अपनी नोटबुक में जरूर लिखना कि सबसे पहले किडनी के इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है। पहला तो फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा मेंटेन्स दी वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, इंपॉर्टेंट, पानी और सॉल्ट का जो बैलेंस है ब्लड में उसको मेंटेन भी कौन करता है? किडनी। तीसरा, हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में भी मदद करता है किडनी। दीस 3 फंक्शंस यू शुड रिमेंबर, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी क्या कर रही है? ब्लड को लेकर आ रही है कहां से? आयोटा से, आयोटा से ब्लड को लेकर आई रीनल आर्टरी और किडनी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अगला यूरेटर, यूरेटर क्या कर रहा है? यूरिन को किडनी से कहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और लास्ट है यूरिनरी ब्लैडर, वो क्या कर रहा है? वो स्टोर कर रहा है यूरिन को। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, मतलब आखिरी भी क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, हाँ जी क्या बोल रहा था मैं, आखिरी टॉपिक। अरे छुट्टी छुट्टी कुछ नहीं है इसमें, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? क्या प्लांट भी हमारी तरह एक्सक्रीट करते हैं? तो प्लांट हमारी तरह एक्सक्रीट नहीं करते, बट उनके भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट? देखो, प्लांट एक्सक्रीट बाय प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन,
कभी कभार एक्स्ट्रा पानी को कैसे एक्सक्रीट करते हैं, अभी बताया था ट्रांसपिरेशन की मदद से, और कुछ बाय प्रोडक्ट होते हैं, है ना। ये 3 चीजें तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, पर ये बाय प्रोडक्ट्स के बारे में तुम्हें नहीं पता, ये बाय प्रोडक्ट्स होते क्या है ना। तो बस आपको बस यही जानना है, कि प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं। बस ये 5 पॉइंट याद रखना कि प्लांट्स एक्सक्रीट कैसे करते हैं। आ जाओ एक एक करके। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 एस्केप फ्रॉम स्टोमेटा। मालूम है, कोई मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है इस पॉइंट पे, बताओ। स्टोमेटा से गैसेस बाहर निकल जाती हैं। अगला, एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। अब जो चीज बताने की जरूरत है वो अब मैं बताने वाला हूं और इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स डिस्कार्ड ओल्ड पार्ट्स सच एज लीफ एंड बार्क। पता है प्लांट क्या करता है, उसके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो अपनी पत्तियों में स्टोर करता है, लीव्स में। और जब ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट उस लीफ के अंदर स्टोर हो जाता है ना, तो वो लीफ नीचे झड़ जाती है। तो बेसिकली आप वो जो पत्तियां देखते हैं ना झड़ जाती हैं जो पेड़ों से, वो पत्तियों में प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हाँ, कितना शॉकिंग है ना। वो पत्तियां जो हम नीचे देखते हैं वो सारी पत्तियां वो सारी लीव्स वो है जिनके अंदर प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, हाँ। तो प्लांट क्या करता है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को लीव्स में स्टोर करता है और वो नीचे से गिरा देता है। ठीक है। अनयूज्ड मटेरियल में एक्यूमुलेट इन वैक्यूल्स। अच्छा, वैक्यूल एक सेल का एक पार्ट होता है जो हमने 9th में पढ़ा था। तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है जो अनयूज्ड है, वो कहां पर स्टोर होता है, वैक्यूल्स में स्टोर होता है। कहां पर स्टोर होता है, वैक्यूल्स में, है ना। वैक्यूल्स पार्ट होता है प्लांट का, बताया था 9th क्लास में। आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंसेस लाइक गम, लेटेक्स एंड रेजिन आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। अच्छा, तुमने कुछ पुराने पेड़ देखे हैं जिनके तना होता है, तना, है ना। मैं आपको फोटो दिखाता हूं मैं आपको दिखाता हूं फोटो। हाँ, ये देखो, कुछ पेड़ आपने देखे, उनके अंदर कुछ ऐसा कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है। देखा आपने, पेड़ के जो तना होता है इसके अंदर से कुछ व्हाइट कलर का चिपचिपा सा कोई सब्सटेंस निकलता है, स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। देखा तुमने, कभी देखा ऐसा सब्सटेंस? ये क्या होता है, ये प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। पता है प्लांट क्या करते हैं, यहां पर होता है जाइलम। क्या होता है जाइलम? तो जाइलम के अंदर वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गम, रेजिन्स, इन सब की फॉर्म में। ठीक है, गम, लेटेक्स, रेजिन्स, इन सब की फॉर्म में। आपने देखा होगा कि जो रबड़ होता है वो किससे बनता है, प्लांट से बनता है ना। पेपर बनता है वो किससे बनता है, प्लांट से बनता है। वो कैसे बनता है, प्लांट के वेस्ट से, समझे प्लांट के वेस्ट से। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। उसके अलावा कुछ और वेस्ट होता है जो कि प्लांट कहां पर रिलीज कर देता है बेटा, सॉइल के अंदर रिलीज कर देता है। कहां पर रिलीज कर देता है, सॉइल। तो कुछ नहीं है, लीफ वगैरह तो पता ही है, ट्रांसपिरेशन भी बताइए। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि था कि वो जो लीफ होती है उनमें वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है और फिर उन लीफ को शेड करा देता है, झाड़ देता है। सेकंड क्या था, जाइलम के अंदर वेस्ट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ गम्स, रेजिन्स एंड लेटेक्स, है ना। रबड़ जो होता है वैसे ही बनता है, और जितना सेकेंडरी वेस्ट है वो सारा का सारा सॉइल में निकल जाता है ठीक है, वो इसमें निकल जाता है। चलो, तो यही था। अब इसके कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, उनको आपको सॉल्व करना। ठीक है, होमवर्क। और ये आपका ये तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन भी आप एक बार रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या प्लांट इसके अलावा भी कुछ करता है? तो मैंने तुम्हें बताया था स्टोमेटा के साथ साथ लेंटीसेल्स याद है, लेंटीसेल्स से भी वो गैसेस का एक्सचेंज करता है लेंटीसेल्स की मदद से भी वो गैसेस का एक्सचेंज करता है। राइट, सही। चलिए जी, यहां पर आपका ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। अब सुनो, जाओ मत, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। एसीपी उठाओ, एसीपी पूरी सॉल्व कर दो, पूरी की पूरी एसीपी मुझे चाहिए। जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, है ना, जो एक्टिविटीज हमने क्लासेस में कवर नहीं कराई है बट वो एनसीईआरटी में है और उनसे कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है बेटा, है ना। उसके साथ साथ मैं क्या कवर कराऊंगा, मैं एसीपी का डाउट डिस्कशन करूंगा। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी अपन ये 2 काम करेंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम ये 2 काम करेंगे। राइट, डन रहा। चलो, ऑन दिस नोट मिलेंगे बहुत दिनों बाद अब, है ना। तो जाओ, और कहीं घूमने जा रहे हो तो घूमने चले जाओ। मुझे तो लग नहीं रहा भाइयों दोस्तों मैं घूमने जा पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे काम आ गए हैं अचानक से। तो यस, तुम लोग एंजॉय करो भाई, तुम लोग घूमो फिरो, ऐश करो कुछ दिन, है ना। मैं भी ट्राई करता हूँ कहीं निकल पाऊँ तो कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, शोभित भैया निकल गए घूमने, हाँ वो निकल गए, ओलिविया के साथ निकल गए हो, तो उनका बहुत जल्दी है भाई, निकल गए तुम्हारे शोभित भैया घूमने, हमारे साथ धोखा करके। मैं और दिगराज सर ही बचे बस, और क्या। चल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही पढ़ते रहें, मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, है ना। मिलेंगे 10 दिन बाद, जब तक के लिए इंजॉय करेंगे, और एसी भी सॉल्व करके आना, वरना बहुत मारूंगा। ठीक है, चलो बाय, जाओ बाय। अच्छा हाँ, लेक्चर्स आते रहेंगे। वो लाइट का जो 1 शॉट लेक्चर है वो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा तुम्हारे रिवीजन के लिए, तो टेंशन नहीं लेना है। इन 10 दिन के बीच में वो मैं लेक्चर डाल दूंगा, तो देख लेना उसको। बाय बाय।